यूएस के बहरीन नेवल बेस पर हमले की नई तस्वीर सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये देखिए किस तरह से हमला किया गया, बहरीन के बेस को किस तरह से टारगेट किया गया और ये धमाका कितना जोरदार था, किस तरह से आकर मिसाइल हिट करती है। ये जरा इस तस्वीर को आप देख लीजिए। नई तस्वीर सामने आई है, बहरीन नेवल बेस पर यह हमला किया गया है और वहां से गुजरते हुए वाहन में ये तस्वीर जो है कैप्चर हुई है, उसको इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये बहरीन नेवल बेस की तस्वीर है और नेवल बेस को किस तरह से टारगेट किया है ईरान ने, उसकी एक झलक इस वीडियो में नजर आ रही है। ये देखिए किस तरह से अचानक मिसाइल आकर लगती है, फिर बड़ा धमाका होता है और परखच्चे उड़ जाते हैं। जो भी सामान वहां पर मौजूद था वो आसमान में बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है जहां पे एरबिल में यूएस एयरबेस पर अटैक का वीडियो सामने आया है। एरबिल में यूएस एयरबेस पर अटैक किया गया है। तो ईरान की ओर से एक के बाद एक 7 देशों पे जिस तरीके से अटैक किया गया, बता दें आपको एरबिल में यूएस एयरबेस पर अटैक का ये वीडियो सामने आया है। ये वीडियो आपको दिखा रहा है आपकी स्क्रीन पर, जिस तरीके से पूरे मिडिल ईस्ट में बमों की बौछार हो रही है। तो बता दें आपको इस बीच इराक में अमेरिकी सैनिक ठिकाने पर यह अटैक हुआ है। हालांकि ट्रंप की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि या तो सरेंडर करें या मरने को तैयार रहे। लेकिन इस बीच जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं इराक में अमेरिकी सैनिक ठिकाने पर अटैक की जो तस्वीर है वो आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ईरान भी इस बीच करो या मरो की स्थिति में है और ईरान की ओर से भी यहाँ पे साफ कर दिया गया है कि हम अपनी आत्मरक्षा के लिए मजबूर हैं। जिस तरीके से हमारे पास ये अधिकार है और जो काउंटर अटैक ईरान की ओर से किए जा रहे हैं, बता दें आपको जहां जहां पर भी अमेरिकी एयरबेस है, सैनिक ठिकाने हैं, वहां पे अटैक किया जा रहा है। इरबिल में यूएस के एयरबेस पर अटैक का जो वीडियो है वो आपको यहां पर दिखा रहे हैं। कुछ ऐसे ही हालात पूरे मिडिल ईस्ट में है, जहां पर अगर बात की जाए तो एहतियात के तौर पे कई एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। तो वही इरबिल एयरबेस पर भी जो अटैक की तस्वीर है वो दिखा रहे हैं आपको। देखिए 2 तस्वीरें हैं आपके सामने। पहली तस्वीर है बहरीन नेवल बेस की, जहां पे जोरदार धमाका होता है, आसमान में परखच्चे उड़ते दिखाई देते हैं। और दूसरी तस्वीर इरबिल एयरबेस की है, जहां पे दूर से आप देख पा रहे होंगे धुएं का गुबार उठता है और पूरी गूंज के साथ ये पूरा का पूरा इलाका दहशत में आ जाता है। तो बहरीन नेवल बेस से लेकर इरबिल एयरबेस तक सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अटैक की तस्वीरें हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में बमों की बौछार हो रही है, अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं और ईरान भी रुकने या थमने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से अटैक किया जा रहा है, खास तौर पे मिलिट्री बेस को यहाँ पे निशाना बनाया गया है। और जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, ये बहरीन नेवल बेस की है, तो दूसरी इरबिल एयरबेस की है। देखिए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये दोनों तस्वीरें इस वक्त आपके सामने एक साथ हैं। ये बहरीन की तस्वीर है जहां का नेवल बेस है और दूसरी तरफ आपको जो ये तस्वीर दिखा रहे हैं, दूर धुआं उठता हुआ आप देख रहे हैं, ये आपको इरबिल एयरबेस की तस्वीर दिखा रहे हैं। और ये बहुत साफ कर रहा है कि ईरान ने एक तरह से ये तय कर लिया है कि जहां जहां अमेरिका के बेस हैं उनको सीधे तौर पर टारगेट किया जाएगा। सीधे तौर पर इजराइल से उलझने के बजाय जहां जहां अमेरिका के एयरबेस हैं, क्योंकि ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है और इसलिए यह तस्वीर जरा देखिए, मिसाइल आकर हिट करती है और इसके बाद परखच्चे उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ जो तस्वीर है ये थोड़ा दूर से रिकॉर्ड हुई है, लेकिन ये तस्वीर इरबिल की है और ये बता रहा है चाहे इराक हो चाहे बहरीन हो, यहां पर हमले किए जा रहे हैं और एक के बाद एक मिसाइल जो है यहां पर गिर रही हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी है कि जहां जहां पर अमेरिका के बेस है वहां पर हमले किए जा रहे हैं। हालांकि बहरीन हो या इराक हो या यूएई हो, ये सब के सब कह रहे हैं कि हमारी टेरिटरी में अगर हमला होगा तो हम भी ईरान को जवाब दे सकते हैं। लेकिन ये सीधे तौर पर आपको बताने के लिए पर्याप्त है कि ईरान ने अब ये ठान लिया है कि जहां भी अमेरिकी एयरबेस, नेवल बेस या साजो सामान जहां पर भी अमेरिका का है वहां पर हमले करने से हम हिचकेंगे नहीं। तो यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पर जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो ये बताती कि फिलहाल जो कुछ चल रहा है वो इतनी आसानी से थमने या रुकने वाला नहीं है। और जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका की ओर से दोहरा अटैक किया गया ईरान पर, ईरान ने पागलपन में जिस तरीके से अटैक किए जा रहे हैं, एक तरीके से यहाँ पर ये बताता है कि फिलहाल तस्वीर
हर घंटे बदल रही है। हमारे साथ जुड़ गए खास बातचीत के लिए यहाँ पर खास मेहमान डिफेंस के एक्सपर्ट है शंकर जी। मैं आपके पास आ रही हूँ सर। जो तस्वीर देख रहे हैं हम सुबह से, अब ईरान की ओर से खास तौर पर जो यूएस के एयरबेस है उन पे अटैक किया जा, टारगेटेड अटैक यहाँ पर किया जा रहा है और माना यह जा रहा है कि पूरे मिडिल ईस्ट में बमों की बौछार चल रही है। इस पे आपका कमेंट और तस्वीर क्या बदल सकती है कुछ घंटे में, समझना चाहेंगे आपसे। तस्वीर तो बदलेगी, वो तो देखना पड़ेगा, लेकिन ये सबको मालूम था, शायद अमेरिका को भी मालूम था, इजराइल को भी मालूम था, जितनी अमेरिकन बेसेस, इनकी 6-7 बेसेस अराउंड ईरान हैं, उन पर ज़रूर हमला होगा। ईरान इस वक्त रिटेलिएटेड फायर में एक तो इजराइल के ऊपर फायर करेगा और जितनी अमेरिकन बेसेस हैं, इसके बारे में अमेरिका ने पूरा ज्ञान रखा हुआ है। उन्होंने काफ़ी हद तक इसकी प्रोटेक्शन भी की होगी। आज सुबह की न्यूज़ में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से अमेरिका ने, किस प्रकार से सभी यूरोपियन देशों ने इंक्लूडिंग इंडिया ये कहा है कि जहाँ जहाँ हमारे इंडियन सिटीजन्स हैं, जहाँ जहाँ हमारी मिशंस हैं, उनको अपनी हालत में सेफ रखना चाहिए, हो सके तो छोड़ के चले जाइए, वहाँ से निकलने की कोशिश कीजिए। तो इस समय पिछले हफ्ते भर से ये कार्यक्रम चल रहा है। अभी आपने देखा जेरूसलम में भी एक शायद मिसाइल पहुँच गया है, हालांकि वहाँ आयरन ड्रोम और आयरन बीम्स वहाँ इफेक्टिव है, लेकिन फिर भी एक वहाँ पहुँच ही गया इन बेसिस पर। तो अमेरिका इसके लिए तैयार है। कब तक ईरान करेगा इसको और कब तक ये सहेंगे, दैट टाइम विल टेल। लेकिन समझने की बात यह है कि अमेरिका ने इस समय इजराइल के संग मिलके वो तजवीज़ बनाई है जिसका अब अंत होके रहेगा। मैं समझता हूं कि इस ऑपरेशन को वो आधे रास्ते में नहीं छोड़ सकते कि जस्ट बिकॉज एक एयरबेल में अटैक हो गया या नेवल बेस पे बहरीन में अटैक हो गया। ठीक है शंकर जी, मैं आपके पास लौट कर आ रहा हूं। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, एक बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है, मैं उसकी तरफ जाना चाहता हूं। खामेनेई के न्यूक्लियर एडवाइजर की मौत की खबर मिल रही है। इजरायली मीडिया के हवाले से ये इस वक्त जानकारी मिल रही है कि खामेनेई के जो न्यूक्लियर एडवाइजर हैं उनकी जान चली गई है इस हमले में। इजरायली मीडिया के हवाले से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मिल रही है। इजरायली मीडिया यह दावा कर रहा है कि खामेनेई के न्यूक्लियर एडवाइजर की मौत हो गई है, यानी परमाणु एडवाइजर का खात्मा हो गया है। और ये कोशिश थी डोनाल्ड ट्रंप की और इजराइल की। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई जहां पे हमलों के बीच कुवैत आर्मी का बड़ा दावा सामने आया है। हमने ईरानी मिसाइलों को मार गिराया है। ये कुवैत आर्मी के द्वारा कहा जा रहा है कि हमने ईरानी मिसाइलों को मार गिराया है। हालांकि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में तेजी के साथ हालात बदल रहे हैं, ईरान पूरी ताकत के साथ हमले कर रहा है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर कुवैत आर्मी की ओर से आती है कि हमने मिसाइलों को मार गिराया है। शंकर जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। अब सवाल यहाँ पर यह है कि ईरान पूरी ताकत से हमले कर रहा है, नुकसान तो यूएस को भी हो रहा है। उसके जो तमाम सैन्य ठिकाने हैं वो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि किस तरीके से ध्वस्त हो रहे हैं, तो नुकसान अमेरिका को भी हो रहा है। यानी ये तो मान के चला जाए कि ईरान तैयार था ऐसे हमलों के लिए और इसी वजह से उसकी ओर से पलटवार किया जा रहा है।